अपराजिता के पौधे पर लगातार फ्लावरिंग होता रहे और बार बार फूल खिलते रहे, इसके लिए किस फर्टिलाइज़र को डाल सकते हैं, किस तरीके से हम अपने अपराजिता पर बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं, आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि इस घरेलू खाद को डालने से आप अपने अपराजिता पर बहुत ही जल्दी रिज़ल्ट देख सकते हैं। यानी ये कहना गलत नहीं है कि 1 से 2 दिनों में ही रिज़ल्ट देखने को मिलेगा और अपराजिता का पौधा फूलों से भरने लगेगा। यदि आपके अपराजिता में बिल्कुल फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो इस खाद को डालिए, 1 या 2 दिन लगेंगे और अपराजिता का पौधा कलियों से भरना शुरू हो जाएगा। वैसे भी अपराजिता एक शुभ पौधा होता है और करीब करीब हर घर में अपराजिता लगाई जाती है और अपराजिता के पौधे को आप गमले में बहुत ही आसानी से उगा सकते हैं। और सावन के महीने में तो क्या कहने हैं, अपराजिता के फूल आप भगवान शिव को ज़रूर चढ़ाइए मनोकामना पूर्ति के लिए। अक्सर सलाह दी जाती है या मैंने पढ़ा भी है कई जगह कि ये जो अपराजिता के फूल होते हैं जो 3 कलर के आते हैं, नीला और गुलाबी और उजला, लेकिन नीला खासकर फ्लावर आप शंकर भगवान को ज़रूर चढ़ाइए। अब बात यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग कैसे ले सकते हैं। देखिए, इस अपराजिता को मैंने बीजों से ग्रो किया है। यदि आप बीजों से ग्रो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बीजों से 1 से सवा महीने के अंदर इस पौधे को तैयार किया जा सकता है। जुलाई, अगस्त, सितंबर तक इसके बीजों को ग्रो किया जा सकता है। कटिंग से ग्रो करना थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। बेस्ट है आप नर्सरी से ले आइए, 25 से 30 रुपए में पौध मिल जाएगी आपको। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले मैं कंटेनर की बात करूं तो अपराजिता को कभी भी छोटे कंटेनर में ना लगाएं। छोटे कंटेनर में फ्लावरिंग बिल्कुल भी नहीं होती है और ये एक बेल होती है जो ऊपर की तरफ जब आप इसकी ट्रेलिस को बांध देते हैं तो इसमें फ्लावरिंग अच्छी देखने को मिलती है। ट्रेलिस बांधने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, मैंने तो ये बांस की सीढ़ी के पास बांध दिया है फ़िलहाल। यदि इसके लिए आप पॉट साइज़ का चुनाव करना चाहते हैं तो 9 इंच से कम का पॉट ना लें और यदि चौड़े मुंह वाला पॉट लेते हैं तो और भी बेहतर है। मैंने एक ही गमले में 2 लगा रखे थे बीज, एक थोड़ा स्लो ग्रो हो रहा है और एक फास्ट ग्रो हो रहा है। हो सकता है धूप उधर कम जाती हो। धूप अपराजिता को 8 से 9 घंटे की धूप यदि आप देते हैं तो आप देखेंगे कि फूलों की संख्या ज़्यादा आ रही है। यानी कि कभी भी शेडी में या ग्रीन नेट के नीचे ये अच्छा परफॉर्म नहीं करता। इसको धूप डायरेक्टली इसके जड़ों में मिले तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रो हो सकता है। मिनिमम 6 to 7 आवर्स तो चाहिए ही चाहिए। अब आपको बरसातों के बाद, यानी कि बारिश अभी कई जगहों पे नहीं हो रही है, तो हमें लिक्विड फर्टिलाइज़र ही अपने पौधे पर, खासकर फ्लावरिंग वाले पौधे पर डालने हैं। तो अपराजिता में यदि हम इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को डालते हैं तो इससे मिट्टी की संरचना ठीक होती है। यानी बरसात में जितना हमारे पौधों को फ़ायदा होता है उतना ही नुकसान भी हो जाता है, क्योंकि सॉइल हमेशा गीली होने से सॉइल की एक स्ट्रक्चर होता है जो ख़राब हो चुका होता है। तो जब हम इसमें बरसातों के तुरंत बाद अच्छे से फीड करते हैं या लिक्विड फर्टिलाइज़र देना शुरू करते हैं तो आपका पौधा बहुत ही स्ट्रेंथन के साथ अच्छे से ग्रो होता है। अब आपको क्या चाहिए इसके लिए, आलू के छिलके, केले के छिलके और प्याज के छिलके, इन तीनों से अच्छा फर्टिलाइज़र घरेलू हो ही नहीं सकता। आलू के छिलके में पर्याप्त मात्रा में पोटेशियम होता है और जो प्याज के छिलके हैं ये आप कह सकते हैं कि NPK का एक बहुत ही अच्छा स्रोत है। और जो केले के छिलके हैं ये आपके पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने में और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग लेने में हेल्प करते हैं। एक चीज़ और आपको चाहिए, वह है DAP, जिसे डायमोनियम फास्फेट कहते हैं। DAP बहुत आसानी से आपको नर्सरी पर मिल जाएगा, बहुत ही सस्ता खाद होता है ये। अब आपको करना क्या है, मान लीजिए एक गमले के लिए आप तैयार कर रहे हैं, जैसे मेरे एक बड़े गमले में 2 पौधे लगे हुए हैं तो मैंने 2 केले के छिलके, 2 प्याज के छिलके और 2 आलू के छिलके इनको ले लिया और करीब 1 चुटकी DAP एक गमले के लिए, खासकर अपराजिता के लिए मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि हेवी फीडर होते हैं ये पौधे, लेकिन इन्हें ज़्यादा केमिकल खाद से बचाना होता है। तो आप करीब 10 दाने DAP के ले लेंगे। मैं थोड़ा ज़्यादा भिगो रही हूँ क्योंकि और भी पौधे पर यूज़ करने हैं। DAP को आप पानी में भिगो दीजिए, पूरी रात छोड़ दीजिए। बीच बीच में आप स्टर कर सकते हैं, इसलिए मैंने बोतल में रखा है ताकि बोतल को स्टर करना इजी हो जाएगा। और इसे भी आप पानी में भिगो दीजिए। आप चाहे तो दोनों को साथ में भिगो सकते हैं, लेकिन अलग अलग भिगोने पर आप ये कर सकते हैं कि जैसे DAP को किसी और पौधे में भी यूज़ करना है जिसमें आपको केले के छिलके नहीं डालने हैं तो फिर वो थोड़ा सा आपके लिए ईजी पड़ जाएगा। तो बेहतर है अलग अलग भिगो लीजिए।
अब इसको 24 घंटे छोड़ दीजिए। अगले दिन आपको क्या करना है कि डीएपी वाले पानी को मान लीजिए आपने आधा ग्लास लिया है छोटे ग्लास में, तो 1 ग्लास इस केले के छिलके वाले फर्टिलाइज़र को लेंगे। इन दोनों को मिलाइए और अपराजिता के पौधे को दे दीजिए। सप्ताह में 2 बार आपको ऐसा करना है। लेकिन जब दूसरी बार आप करेंगे तो डीएपी नहीं डालेंगे, ये जो केले के छिलके वाली खाद है ये डालेंगे। फिर जब 15 दिन हो जाएंगे 2-2 दिन ऐसे करते हुए, तो फिर आप डीएपी डालेंगे। यानी कि डीएपी 15 दिनों पे 1 बार, और बाकी जो फर्टिलाइज़र मैंने आपको बताया है ये वीक में 2 बार आपको डालना है। फिर आप देखिए आपके अपराजिता हो या कितने भी कोई भी फ्लावरिंग वाले पौधे हैं जिसमें कि फूल बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, उसमें फ्लावरिंग की संख्या अचानक बढ़ जाएगी। कई बार हम खाद डालते रहते हैं और बहुत ही अच्छे से केयर भी करते हैं, फिर भी हमारे पौधे में फ्लावरिंग नहीं होती है। ऐसे में जो पोषक तत्वों की कमी है वो इन चीज़ों को, इन घरेलू चीज़ों को देने से उस कमी को पूरा किया जा सकता है। और केले के छिलके, प्याज के छिलके और आलू के छिलके को जब हम मिला करके और इसका लिक्विड तैयार कर अपने पौधे को देते हैं, तो ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं सुपर फूड हो जाता है। मतलब इसके ऊपर अब कोई खाद देने की ज़रूरत नहीं है। और जो डीएपी है ये जड़ों को मजबूत करने में, जड़ों को सड़ने से बचाने में भी मदद करता है, आपके पौधे की ग्रोथ को डबल करता है। तो ये जो खाद मैंने आपको बताया है ये अपराजिता में आप हमेशा यूज़ करके देखिए, आपको हमेशा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अपराजिता को आप जब ग्रो कर रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो सॉइल है उसमें 20% बालू ज़रूर होना चाहिए। यानी सैंडी सॉइल में कभी भी अपराजिता का पौधा या अपराजिता के बीज अच्छे से ग्रो होते हैं। कंटेनर साइज़ बड़ा रखिए, और यदि आपने ज़मीन में लगाया है तो कभी भी खाद देने के पहले गुड़ाई करना ना भूलें। चारों तरफ से गुड़ाई करें और उसके बाद खाद दें। डीएपी वैसे में आपको 1 मुट्ठी कम से कम डालना पड़ेगा यदि ज़मीन में आपने अपराजिता को लगा रखा है। गमले में लगा रखा है तो सिर्फ डीएपी के 10 दाने लीजिए, इतना बहुत है। और जो कंटेनर साइज़ है उसे थोड़ा बड़ा रखिए, और वाटरिंग आप डेली कीजिए। अपराजिता के फूल सिर्फ 1 दिन ही रहते हैं, दूसरे दिन इसके फूल मुरझाकर अपने आप गिर जाते हैं। बस आप ये ध्यान रखिए कि ट्रेलिस ज़रूर बांधिए, और इसे ऊपर की तरफ बांधने से हमेशा अपराजिता में अच्छी परफॉर्मेंस यानी अच्छी फ्लावरिंग आप ले पाएंगे। 15 दिनों पर 1 बार अपराजिता के पौधे में आप गुड़ाई भी ज़रूर कर दिया करें। गुड़ाई करने से मिट्टी जो है बहुत अच्छे से ऑक्सीजन को ले पाती है, और जड़ों पे फंगस लगने की समस्या से भी बचा जा सकता है। और इस तरीके से आप अपने अपराजिता में, चाहे वह कोई किसी भी कलर का हो, नीला हो, गुलाबी हो या फिर वाइट हो, इस तरीके से केयर करके देखें, आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग ले पाएंगे। मुझे उम्मीद है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, जितनी जल्दी हो सकता है मैं आंसर देने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।